Hello everyone, welcome to back my YouTube channel RGPV VTech for you. So today let's start DVMS RGPV 100% syllabus. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DVMS यूनिट 1 RGPV. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यूज. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस अप्रोच एंड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. और मैं ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वर्सेस डीवीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो है डिस्क्राइब द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन आ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब कि आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाना है, इसको बताना है कि 3 लेवल आर्किटेक्चर कैसे क्या परफॉर्म वर्क करते हैं अपन. ठीक है, बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डेटा मॉडल्स. डेटा मॉडल्स क्या होता है, फिर इसके टाइप्स क्या हैं. क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि डेटा मॉडल क्या होता है, व्हाट इज डेटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, बट आपको जैसे क्या है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल है ना, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल. तो आपको पहले तो डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज डेटा मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, जैसे कि लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल. ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस लिखना है और ये इसके टाइप्स हैं कि हिरारिकल मॉडल को एक्सप्लेन करो, नेटवर्क मॉडल को एक्सप्लेन करो, रिलेशनल डेटा मॉडल्स को एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज ईआर मॉडल. अब देखो बच्चों, मतलब कि प्लीज फ्रेंड्स सॉरी. सो व्हाट इज ईआर मॉडल. ईआर मॉडल होता क्या है. ठीक है, ईआर मॉडल होता क्या है तो उसको एक्सप्लेन करना है, या ईआर डायग्राम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो पहले आप ईआर मॉडल को एक्सप्लेन करो, फिर उसमें बताओ कि इंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ इंटिटी क्या क्या है, कि जो अपन इंटिटी का यूज़ करेंगे ईआर डायग्राम में तो वो क्या क्या चीज़ है. ठीक है, और डिफाइन ईआर डायग्राम क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है कॉन्सेप्ट. अब आपको कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आ सकता है, या एक्सप्लेन जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन भी आ सकता है, ऑल्सो विथ एग्जाम्पल. तो 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है. ठीक है, ब्रैकेट का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कन्वर्ट करना. ठीक है, तो ईआर जो डायग्राम है अपना, ईआर डायग्राम को आपको कन्वर्ट करना है टेबल की फॉर्म में. मतलब आपको एक गिवन दिया गया है ईआर डायग्राम और लिखा हुआ है कि अब जो आपको फॉलोइंग डायग्राम दिया गया है ईआर डायग्राम, इसके हेल्प से आप कन्वर्ट करो टेबल को, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ. नेटवर्क मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, एंड इट डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसके बीच में आपको डिफरेंस भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, डिफरेंस. एंड इसके बाद मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी, एंड ये क्वेश्चन को आप प्लीज़ राइट डाउन कर लें, जिससे कि आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं यूनिट 1 डीवीएमएस. एंड जल्द ही आज ही मैं अपलोड कर दूंगा यूनिट नंबर 2 एंड विथ नोट्स यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के. सो प्लीज़ वॉच एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी. थैंक यू गाइस.